राम राम भाई सबने। तो आज भाई जा रहे थे मंदिर। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफाई रहेगी। काफ़ी भाइयों के भाई मैसेज आए थे कि भाई वेल्डिंग के लिए इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, या इंटरव्यू के लिए जो बुला लेते हैं, कोई भी कंपनी बुलाती है तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस वीडियो में वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ साथ भाई देवेंद्र है, ये बताएगा आपको कि भाई वेल्डिंग में इसके इंटरव्यू में क्या हुआ था। कुछ मैं बताऊंगा कि मेरे इंटरव्यू में क्या पूछा था। मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए थे, 3-4 बार जॉब भी मैंने स्विच किया है इसी फील्ड के अंदर। तो मैं वो आपको लाइक इस वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही साथ अपना भाई आतम, सारे जा रहे हैं भाई। आज गाड़ी निकाल ली भाई ने। चलो चलते हैं फिर। आज पहले भाई प्रसाद लेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर और रास्ते में करेंगे आपसे बात। तो भाई चल दिए। तो देवेंद्र भाई साहब पहले ही वाकिफ हो, तो भाई एक बार और इंट्रो दे दो, जो लोग आपको नहीं जानते वो जान जाएंगे। भाई मेरा नाम है देवेंद्र खटकड़ और मैं इस पंडित गल्ला रहा करूँ तारा यूट्यूबर गल्ला। ठीक है। अरे यो भाई आत्म है, हम तीनों भाई इकट्ठे रहा करा भाई। तो राइट नाउ अब हम जा रहे हैं भाई मंदिर। तो उससे पहले लेंगे प्रसाद। तो हम जा रहे हैं प्योर पंजाबी पे, प्योर पंजाबी रेस्टोरेंट रास्ते में है। रास्ते में पड़ेगा भाई, यहाँ से लेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं। किसी भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, भाई बताएगा। हायरिंग चल रही है भाई प्योर पंजाबी में, हायरिंग फॉर किचन हेल्पर। अगर किसी को आना है तो माल्टन में है ये। थैंक यू ब्रो। लो जी भाई, तो प्रसाद ले लिया है, तो अब हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ। रास्ते में अब करते हैं बात को कंटिन्यू। तो भाई देवेंद्र भाई ये बताओ, आपने मतलब स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आपने जो वेल्डिंग की जॉब जो आप कर रहे हो, तो आपने कैसे स्टार्ट किया था प्रोसेस वेल्डिंग की जॉब पाने के लिए? भाई कुछ नहीं, मैंने इंडीड पे अप्लाई करी थी 200-400 जॉब। 1-2 महीना कंटिन्यू अप्लाई करी। एक कंपनी का रिप्लाई आया, उनने मैं बुलाया और सिर्फ बैकग्राउंड क्वेश्चन पूछे 1-2 कि प्रीवियस कंपनी में क्या काम करे करता, क्या प्रोडक्ट था। और मैं साथ में मेरी वेल्डिंग किट लेके गया था। तो फिर वे समझ गए थे कि ये बंदा ना काम आवा। जब जिस दौर खुद की अपनी किट है तो उनने कोई ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे। लेकिन हर कंपनी से नहीं होती, मोस्टली कंपनी वेल्डिंग टेस्ट ले पहला। चलो, तो ये आपका एक्सपीरियंस मतलब टोटल एक्सपीरियंस ये था कि आपको मतलब जॉब मिल गई थी इसके बाद? मैं ये कहूँ भाई, अगर जो बंदा इस जॉब ने देख रहा है अपनी किट जरूर लेकर जाओ साथ में। एम्प्लॉयर बहुत वो समझ है कि बंदा प्रोफेशनल है, काम आवा, इसने ज़्यादा क्वेश्चन करता को नहीं। बट मेरे केस में अलग था। मैंने भाई 2-3 कंपनियों में काम किया है एज अ वेल्डर फैब्रिकेटर, और अब भी मैं एज अ वेल्डर काम कर रहा हूँ कंपनी में। तो मैंने 3-4 कंपनियाँ स्विच की हैं। 2 हफ्ते किया, किसी में 1 हफ्ते, किसी में 1 महीना, ऐसे काम किया मैंने भी। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, मैंने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया। इंडीड के थ्रू अप्लाई किया। इंडीड में करीबन 300-400 मैंने भी जॉब अप्लाई करी होंगी। उसके बाद रिवर्ट आया, एक्सपीरियंस दिखाया मैंने, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस दिखाया, सब कुछ दिखाया। सबसे पहला उनका यही क्वेश्चन होता था मेरे से कि भाई क्या आपको वेल्डिंग आती है, आप वेल्डिंग टेस्ट के लिए रेडी हो? सबसे पहला उनका काम था, वो वेल्डिंग टेस्ट लेते थे। हर कंपनी वेल्डिंग टेस्ट लेवा ही लेवा ब्रो। जो कंपनी हैवी इक्विपमेंट बनावा है नहीं, या कोई पाइपलाइन रिलेटेड जिसका प्रोडक्ट है कंपनी का, वो तो बहुत एक्सपर्ट वेल्डर देखा है। जो नॉर्मल कंपनी है, मान ले साइनेज कंपनी है, कोई साइनेज बनाया करे, साइन वो ये बोर्ड वगैरह, ये देखो भाई, ये जो बोर्ड दिख रहे हैं ना आपको, इस टाइप के बोर्ड हो गए। या फिर किसी भी मॉल के बाहर जैसे टीडी की बैंक है, उसका टीडी का जो बोर्ड होता है वो साइन होते हैं, साइन बोर्ड। मतलब जो जिस कंपनी के लाइट वेट प्रोडक्ट है नहीं, मतलब बहुत उनमें वेल्डिंग टेस्ट कोई कंपनी प्रेफर करे, कोई नहीं करती। उनमें इजीली आपने जॉब मिल जाएगी साइनेज कंपनियों में। बट वो डिफिकल्ट भी तो है वो वैसी जॉब मिलना, मतलब उस कंपनी में हायरिंग कंपटीशन के हिसाब से अगर देखो तो उसमें ज्यादा है। तो मेन बात ये भी है। और उसके साथ साथ भाई, अगर आपने CWB का एग्जाम क्लियर कर रखा, अगर आप CWB सर्टिफाइड हो। CWB होता क्या है? कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो। ये एक एजेंसी ला लो या फिर एक तरीके से लगा लो, कैनेडियन जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको एक प्रॉपर लाइक वेल्डर का टैग मिल जाता है इससे। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप इजीली किसी भी कंपनी में जाओगे और वो सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको वेल्डिंग आती है, और आप वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो जो कनाडा के अंदर जो चाहिए होता है वेल्डिंग के अंदर। तो वो भी बहुत मतलब ईजी होता है बंदे के लिए कि भाई समझने के लिए, और आपको बहुत ईजिली जॉब भी मिल जाएगी उससे। दूसरा एक और सवाल था, बहुत बड़ा सवाल है कि भाई अगर आपको जॉब मिल गई तो कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि भाई आप जो है आगे
उनको ऐसा क्या प्रोवाइड करो कि वो आपको फायर ना करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कंपनी पहले हायर कर लेगी, बाद में 1 हफ्ते 2 हफ्ते करके फिर फायर कर देती है। ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न तो कई है, लेकिन एक मेन रीज़न ये है कि आपने फेक एक्सपीरियंस लगाया है, काम अपना आंदा नहीं, उन्हें हायर कर लिया, उन्हें आपका काम करने का तरीका देखा, ऑब्जर्व करा, हफ्ता 10 दिन बाद उन्होंने डिसीजन करा कि इस बंदा ने वेल्डिंग बिल्कुल नहीं आती, ना कोई पावर टूल ऑपरेट करना आंदा, तो वे फायर कर दें। तो मतलब मेन बात ये है कि भाई 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो आपके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे, आप कैसे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, कैसे वेल्डिंग मशीन ऑपरेट कर रहे हो, कैसे वेल्डिंग कर रहे हो। ये बात आप मेक श्योर करें कि वेल्डिंग के अंदर सिर्फ वेल्डिंग मशीन चलाना नहीं आता, उसके अंदर आता है आप ग्राइंडर कैसे यूज़ कर रहे हो, ग्राइंडर के साथ साथ आप भाई बफिंग कैसे कर रहे हो, पॉलिशिंग कैसे कर रहे हो, या फिर आप मेजरिंग फैब्रिकेशन के लिए आप टेप कैसे यूज़ कर रहे हो, जो मेजरिंग टेप है, और कितनी आपकी जो है वेल्डिंग ठीक है नहीं है, ये सारी चीज़ें वो चेक करेंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता। अगर आप उसमें ठीक हो तो आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो आपको टर्मिनेट कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस चीज़ का, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये तो है ही। मैं तो खुद नू कहूँ यार, जिस बंदा ने काम नहीं आंदा वो खुद का भी टाइम खराब कर रहा है और कंपनी का भी। बिल्कुल। और कंपनी हमेशा जो है हायरिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा एफर्ट डालती है, सबसे ज़्यादा पैसे जो इन्वेस्ट करती है। और डर किसने हुआ है, मतलब उस फायर करने का, जिस बंदा ने काम नहीं आंदा, जिसने काम आवा वो तो डायरेक्ट बोल रहा है कि मेरी वेल्डिंग देखो, पे रेट में मेरा अपना खुद डिसाइड करूंगा कि मैंने इतना मिनिमम, मैंने इतना पे रेट चाहिए, मेरा काम देखो आप। लेकिन वो है कि अपने बंदे का बैकग्राउंड नहीं है इंडिया का वेल्डिंग का, पूरा का सीखा है और इतने परफेक्ट होंगे नहीं, उन्हें ना उनका ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल होगा जॉब फाइंड करने में। बिल्कुल नहीं, और जो कनेडियन बोर्न बंदे हैं उन दो रहे वेल्डिंग लाइसेंस भी हुआ है, सर्टिफिकेशन भी हुआ है और काम भी अच्छा आंदा हुआ उन्हें। हाँ सही बात है। नहीं, एक और सवाल है मेरा इस चीज़ से लेके कि भाई जो बंदे सिर्फ PR खातर, जैसे कि भाई हमने भी स्टार्ट करा, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था वेल्डिंग के अंदर, ना हमारा कोई इतना खास इंटरेस्ट भी था इस चीज़ के अंदर, हमने सिर्फ PR खातर जो है इस फील्ड के अंदर गए हम, ये तो हम साफ बोलते हैं इस चीज़ नहीं। तो उन बंदों के लिए क्या ये बेनिफिट है जो बंदे सिर्फ PR के लिए मूव होना चाहते हैं वेल्डिंग फील्ड में, या फिर कोई और दूसरा फील्ड उनको चूज करना चाहिए, जैसे कारपेंटिंग, प्लम्बिंग या कुछ और स्किल्ड का काम करना चाहिए, या फिर वेल्डिंग बेस्ट है? ब्रो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि वो काम करो जिसमें आपका फ्यूचर भी बनाना हो आपने और जिसमें PR भी मिलती हो। जी, अब वेल्डिंग में मैंने कोई फ्यूचर नहीं बनाना, यूँ मेरा 1-2 साल के बाद यूँ करियर मेरा एंड हो जाएगा। तो मतलब आप श्योर हो इस चीज ने लेकर कि आपने आगे फ्यूचर में वेल्डिंग करनी को ना, सिर्फ PR के लिए थी? हाँ, मतलब 1-2 साल PR के लिए तो भाई तो है तो टाइम खराब, क्योंकि जो चीज लाइफ में दोबारा करनी ही को नहीं, वो क्यों करो आगे, वो क्यों करो। तो शुरू से ही वो फील्ड अपना करो, चूज करो जिसमें PR भी है प्लस करियर भी आप बनाना चाहो। सही बात है भाई, बिल्कुल। मतलब एक तरीके से मतलब इस वीडियो में आपने ना पूरा क्रिस्प मिल गया कि 2 चीज़ मिल गई, आपने इंटरव्यू किस तरह करेक्ट करना है, सही बात है कि भाई आप अप्लाई करो इंडीड पे और बढ़िया तरीके से जो है इंटरव्यू में जितने भी सवाल पूछे उनके जवाब दो, और साथ ही साथ अपनी वेल्डिंग किट लेके जाओ साथ में और वेल्डिंग करके दिखाओ, एफर्ट दिखाओ अपने। मैं थोड़ा ऐड ऑन करूंगा शॉर्ट में कि अपनी किट लेके जाओ, जिस कंपनी का आपने एक्सपीरियंस दिखाया है उसकी पूरी स्टोरी तैयार करके जाओ, इन्फॉर्मेशन के प्रोडक्ट था, कदवा कंपनी बनी थी, कि कौन सी ओडा वेल्डिंग मशीन थी, ठीक है, कौन से ओडा पावर टूल्स थे, और जिस कंपनी में इंटरव्यू देना है उसके ऊपर भी रिसर्च करके जाओ कि उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वह कंपनी कद बनी थी, किस तरीका से काम कर रहे हैं, कौन कौन सी मशीनरी वे यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इन सारा अपना तैयार हो जाओ इंटरव्यू खातर तो, और वेल्डिंग ठीक है आपकी, मन नहीं लगता कि आप नेगलेक्ट हो गए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये है भाई प्रोसेस पूरा इंटरव्यू का। मेरा भी सेम ऐसे हुआ था, भाई का भी ऐसे हुआ था। और उसके साथ साथ एक लास्ट में ये टिप ज़रूर है, अगर आप PR के लिए सिर्फ वेल्डिंग के देख रहे हो तो, और आगे आपको कंटिन्यू नहीं करनी, जैसे भाई को नहीं करनी या मेरे को भी आगे कंटिन्यू नहीं करना भाई वेल्डिंग में, ऐसा फ्यूचर है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है इतना कि भाई हम लाइफ टाइम वो काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके भाई बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, वो किसी और दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके मतलब क्या क्या नुकसान है अगर आप वेल्डिंग की जॉब कर रहे हो, तो किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर PR के लिए आप स्पेशल देख रहे हो इस चीज को, तो राइट नाउ भाई ट्रेड के ड्रॉ भी कम आ रहे हैं, तो और भाई वो भी परसेंटेज भी कम कर दी, मतलब ये फील्ड जो एक्सपेक्टेड है, जितना मैंने नॉलेज है, तो ये इनका जो वो था कोटा था वो घटाने लग रहे हैं, लिमिटेड कर दिया, बहुत लिमिटेड कर दिया। दूसरे प्रोफेशन हेल्थ केयर का है, कुक का है, ये इनने ज्यादा प्रेफरेंस देगी गवर्नमेंट आने वाला 1-2 साल में।
तो मतलब अगर आप दूसरी तरफ भी जाते हो, हेल्थ केयर की तरफ जा सकते हो, PSW का कोई कोर्स कर सकते हो, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। आज का टाइम पे ब्रो पीक पे है हेल्थ केयर से रिलेटेड फील्ड्स जॉब, या फिर फ्रेंच बेस्ड जॉब होगी। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंच। और ये वेल्डिंग प्लम्बर ये 2-4 साल पहला थे पीक पे, लेकिन शायद ही मार्केट की उतनी नीड नहीं रही इन ऑक्यूपेशंस की मार्केट में। कह सकते हैं बिल्कुल। मे भी आने वाले फ्यूचर में दोबारा आ जाए, पता नहीं इस चीज़ के बारे में, तो कुछ नहीं कह सकते, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हो तो दी बेस्ट है। लो भाई हम वैसे मंदिर पहुंच गए हैं, तो बाकी अगर बात होगी भाई से और कुछ बातें होंगी तो और कंटिन्यू करेंगे। एक बार मंदिर में दर्शन करके आते हैं। लो जी हम मंदिर आ गए, चलो करते हैं दर्शन, अंदर दिखाता हूँ आपको। लो जी आ गए मंदिर, आप भी दर्शन करो, हम भी दर्शन करते हैं। जय श्री राम श्री राम श्री राम। और इसी के साथ ही आइए हम सब सीधे उस समय बैठ करके गायत्री महामंत्र का पाठ करें तीन बार, उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं लो जी बहुत अच्छे दर्शन हुए, थोड़ी बहुत सेवा करनी थी वो भी कर दी, और साथ ही साथ भाई खाना पीना भी हो गया, यहीं पे जो है प्रसाद ले लिया। अब चलते हैं घर की तरफ और करते हैं बात, और भाई आतम से भी आपकी बात करेंगे अब। चलो चलते हैं भाई। हेलो भाई हम आ गए थे मंदिर से, तो अब जा रहे हैं हम ब्रेमली सिटी सेंटर, कुछ भाई को शॉपिंग करनी है, आतम को, देवेंद्र भाई को भी कुछ सामान लेना, परफ्यूम वगैरह। तो बात करते हैं भाई आतम से। और भाई आतम कैसे हो? बढ़िया भाई, अपने बता। बस ठीक भाई। आज जो है हम डिस्कस कर रहे थे मैं और भाई देवेंद्र, तो आपने तो सुना ये सारा, गाड़ी में हम क्या बात कर रहे थे, तो आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन दे दो एक व्यूअर्स को। इंट्रोडक्शन तो भाई नो है। मेरा नाम आतम है, हरियाणा ही से आता हूँ मैं, ठीक है। पूरा मैं लगभग शुरू से 3-4 साल हो लिए, शुरू से मैट्रिक्स का काम है अपना। शुरू में छोटी मोटा मैट्रिक्स, छोटी मोटी कंपनी में मैट्रिक्स का काम कर, मतलब बैठ के गद्दे बना कर जड़ा ओढ़ा है। तो धीरे धीरे बड़ी कंपनी में आ रहे हैं, पूरी प्रोडक्शन संभाल रहा हूँ मैं, मेरे अंडर में पूरी प्रोडक्शन है ना। और लाइक खुद जैसा काम है, गद्दे बेचा भी करा, बनाया भी करा, जो फिलहाल मैं वो काम करूँ। और बता भी, अगर किसी भी भाई ना मैट्रेस खरीदना हो, परमजीत का प्रोमो कोड अप्लाई करो और 10% का डिस्काउंट। बिल्कुल भाई, बाइक का सेल्स का भी काम है, जो मैट्रेस वगैरह अगर आपने चाहिए किसी भी साइज का, चाहे किंग हो, क्वीन हो, है ना, हर तरीके के, लो क्वालिटी है लेकर हाई क्वालिटी सब प्रकार के बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स तक का सारा काम है। प्रमोशन भी लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, बाइक का खुद का काम है। अगर आपने चाहिए तो GTA में ऑल ओवर GTA मॉन्ट्रियल तक भी अवेलेबल हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। भाई का कॉन्टैक्ट आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, जैसे ही आएंगे भाई के पास मैं शेयर कर दूंगा, आप जैसे भी होगा मेल आईडी से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं भाई का नंबर भी मेंशन कर दूंगा, अगर ऐसी बात है तो भाई की मेल आईडी मेंशन कर दूंगा। तो भाई आज बस ये सवाल था कि PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा के लिए अब राइट ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी, वर्क परमिट होल्डर भी, हम भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे वेल्डिंग में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम भी फिर भी वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो क्या ये वर्थ इट है उनके लिए कि भाई अपना करियर एकदम से स्विच कर लो सिर्फ PR के लिए? क्या ओपिनियन आप? भैया सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी हो ना। मेरी मेंटालिटी क्या है, जिस तरह मैं दूर भी ऑप्शन आया था PR के लिए, किचन कैबिनेट का ऑप्शन आया था PR के लिए, जॉब लग भी गई थी, पर मुझे जॉब नहीं करनी थी वो ना, 1-2 दिन करके मैं छोड़ के आ गया था। वेल्डिंग आई लगा ले, वो भी मैं नहीं कर रहा, ऑप्शन तो मैं वो भी कर सकूं। पर मेरी मेंटालिटी है भाई, कौन PR होगी तो ठीक है, ना भी होगी भूखे थोड़ी मरा। सही बात है, सही बात है। मैं PR ने प्रेफर नहीं दे रहा, और जो PR ने प्रेफर करा है वो उसके हिसाब से अपना कोर्स चूज करो भाई। नहीं ये शुरू से वाला लाइन पकड़ ले तो अच्छी है। नहीं सही बात है। बात है, भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे वर्क परमिट आओ, शुरुआत में अगर आपने PR का ये आपका माइंडसेट वैसा है तो भाई चीज पकड़ लो, शुरू से ही वो काम करो, तो उसमें ये है कि आपका भाई टाइम फ्रेम भी आपको ज्यादा मिलेगा और थोड़ा लंबा टाइम भी कर सको जॉब ना, ये नहीं सिर्फ PR के लिए 2 साल कर ली ना।
5-10 साल 20 साल उस जॉब को आप कर सको, कुछ ऐसी चीज चूज करो। हाँ, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हाँ। काम करो। अगर बाई चांस आपको मजबूरी में काम करना पड़ भी रहा है तो आप इनिशियली स्टेप उठाओ कि अगर आपका वर्क परमिट आया नहीं है और जैसे ही आया एकदम से आप स्विच हो गए। जहाँ पर भी आपको काम मिल रहा है वहाँ पर आपको कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म में काम करूँगा, लेकिन एक जगह पे अगर आप लॉन्ग टर्म लगे रहोगे ना तो आपकी ग्रोथ होगी नहीं कभी। ये बात रियलिटी है बड़े भाई। अगर आप कंटिन्यू मान लो 1 साल 2 साल 3 साल लगातार उसी कंपनी में काम कर रहे हो, नो डाउट कि एम्प्लॉयर के साथ कनेक्शन अच्छा बनेगा, लेकिन आपकी ग्रोथ इतनी नहीं होगी। अगर आप $18 पे काम कर रहे हो, अगले साल वो 19 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। अगर आप कंपनी स्विच करते हो स्किल इंक्रीज करके तो भाई आपको 18 से आप सीधा 22 पे जंप कर सकते हो, आप 25 पे जंप कर सकते हो, 22 पे नहीं, सीधा 28-30 पे, 28-30 पे कर सकते हो। अब वेल्डिंग की ही बात अगर करें भाई तो $18 से लेकर $25-30 तक आराम से मिल जाता है अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो, अगर आपकी वेल्डिंग अच्छी है तो ये चीज़ है। तो आज की वीडियो में भाई ये सब कुछ था। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जिस भी भाई को कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड या किसी और जॉब के बारे में पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसके लिए भाई सेपरेट वीडियो बना देंगे, या फिर वैसे ही बंदा जो उस फील्ड में काम कर रहा है तो उसका इंटरव्यू कर लेंगे। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो आज के लिए इतना ही। राम राम भाई सबने। राम राम। राम राम भाई। और